गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एक स्टूडेंट लाइफ की या फिर पर्सनल लाइफ में हर किसी के हर फेज़ में काम आता है एक बहुत ही बड़ी समस्या जो सबके साथ होती है, उसमें ये चीज़ें उसका सॉल्यूशन देखने की कोशिश करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा अच्छे से इसलिए समझा सकता हूँ आपको, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को फेस कर चुका हूँ, ठीक है, और उस पर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले अगर बात करें तो जो प्रॉब्लम है वो क्या है, हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कल से करूँगा, कुल मिला के जिसको हम देसी भाषा में इंग्लिश में बोलते हैं प्रोकास्टिनेशन, और यदि वैसे बोले तो आलस। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपका मेरा गोल ये है कि भैया आपको शायद ये समझ में आ जाएगा कि ये आलस को छोड़कर हम हमारे जो भी गोल स्टेटमेंट है उसके प्रति एक्शन ले, और एक्शन से भी दूसरा वर्ड, एक एडवांस वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा, मैसिव एक्शन ले। वो किस तरीके से होगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो जो होगा वो दो भागों में होगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे, जैसे अगर आग लग जाती है किसी बिल्डिंग में तो फायर अलार्म बजता है, तो बेसिकली सब कोई फायर अलार्म बंद करने के लिए भागते हो या फिर आग को बुझाने के प्रयास ज़्यादा करते हो? आप खुद ही बताइए। सबका जवाब एक ही होगा कि हम आग को बुझाने का जो रूट कॉज है उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। पर डेली लाइफ में हम इस तरीके के एक्शन नहीं लेते। हम क्या करते हैं, उस फायर अलार्म को बंद करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि मैं आलसी हो रहा हूँ या मैं कर नहीं रहा हूँ या मैं चीज़ों को टाल रहा हूँ, कल करूँगा, ठीक है, परंतु हम क्या कर रहे हैं, उस कल करूँगा के ही अलार्म को गाते रहते हैं और उसी को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आपको इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो आपको क्या करना होगा, उस अलार्म की जगह पहले उसका कॉज। तो सबसे पहले हम आलसी बनते क्यों हैं, तो पहले पार्ट में हम यही डिस्कस करेंगे कि हम आलसी बनते क्यों हैं, और दूसरा आलस को दूर कैसे करें। तो पहले तो रूट कॉज पर आते हैं, और रूट कॉज की बात करें तो एक बहुत कॉमन फैक्टर है फियर ऑफ फेलियर। बहुत सारे लोग काम को इसलिए टालते हैं, जैसे आपने तारा ज़मीं पर देखी है, ठीक है, तो लोग इसलिए टालते हैं कि हो सकता है उन्हें ये डर रहता है कि मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ठीक है, यही बहुत बड़ा डर होता है। इसलिए भी चीज़ों को अपन टालते रहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। इसका बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है, कि आप क्या करिए, आप अभी की अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो देखने के बाद तब भी आपका मन करे, आप क्या करिए, एक्शन लेने चालू कर दीजिए। मतलब आप चाहे बुरे से बुरी स्टार्ट कर दीजिए और जानबूझ कर बुरा स्टार्ट करिए, और थोड़ी देर बाद देखिए, फिर ऑब्जर्व करिए कि इससे क्या हुआ, दुनिया ख़त्म हो गई क्या? आपने जानबूझ के गलती करी पर भी कुछ भी नहीं बदला, लोग आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर अपने पास ये। तो फियर ऑफ फेलियर कभी भी नहीं होनी चाहिए, होगी तो आप इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करके देख लीजिए, डेफिनेटली काम करेगा। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको जो भी आप काम कर रहे हो उसको स्टार्ट कर दो और जानबूझकर उसमें गलती करो, और फिर देखो कि कोई कुछ नहीं कह रहा। लोग कहेंगे कोई कुछ नहीं कह रहा, और कह भी रहे होंगे तो ऐसा कुछ नहीं कि दुनिया ख़त्म हो रही है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, फियर ऑफ फेलियर। अगर इससे रिलेटेड आपको मैं घटना सुनाऊँ तो सिंपल सी कहानी है कि एक पेड़ है आम का, नदी के बीचों बीच में एक पेड़ है, उसकी एक टहनी, उस पर 1 2 3 4 और 5 मेंढक बैठे हुए हैं। आपसे एक रैपिड फायर क्वेश्चन है, आप तुरंत जवाब देना। इन 5 मेंढकों में से इस वाले मेंढक ने, चौथे नंबर के मेंढक ने नदी में छलांग लगाने की सोची, बताओ पेड़ पर कितने मेंढक बचे? सबने जवाब सोच लिया होगा, ठीक है। कितने लोग हैं, कोई बोल रहा होगा 4, और बहुत सालों ने थोड़ा बहुत जजमेंट किया होगा तो हो सकता है 5। तो आंसर क्या है, 5, क्योंकि इस मेंढक ने छलांग लगाने की सोची है, किया नहीं है, ठीक है। यानी कि जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, आपकी पास्ट में जो स्थिति थी वही वर्तमान रहनी और वही फ्यूचर में रहनी। यानी कि आपको सबसे पहला क्या करना है, फियर ऑफ फेलियर को छोड़कर एक्शन लेना है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, ठीक है। जानबूझ के गलती करके देख लो, दुनिया ख़त्म नहीं होती गलती करने से। आप ये चीज़ आप खुद से फेस करके और प्रैक्टिकली करके देख लेंगे। दूसरा क्या है, हमारे पास खुद को कम आंकना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने आप को हमेशा ही कम आंकते हैं, ये दूसरा कॉज है आलस का, ठीक है। हमको ऐसा लगता है कि ये मेरे बस का नहीं है, ये फिर इसको मैं एक सिंपल ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल कर्व होता है, जिसको कंपाउंडिंग भी कहते हैं। जैसे अगर आपको मैं कहूँ कि आपको मैं डेली 1 रुपया दूंगा और 1 रुपया अगले दिन डबल होकर मिलेगा, जैसे 1 आज मिल रहा है तो कल उसका डबल 2, फिर तीसरे दिन उसके 4, फिर अगले दिन उसके 16, फिर 16 के 32, 32 के 64, इस तरीके से होगा। तो आप खुद से कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करना, 30 दिन बाद यदि आपको कोई 100 करोड़ रुपए दे, और या फिर तनख्वाह के रूप में हर दिन 30 दिन तक देगा, और 1 रुपया हर बार डबल होके मिलेगा आपको, यानी कि अगले दिन 2, अगले दिन 4, तो आप देखो तीसरे दिन ये 100 करोड़ से ज़्यादा निकलेंगे आपके,
एक बार कैलकुलेट करके देखो 30 तक होते हुए, पर और वो फ़र्क आपको कब निकलेगा, 20, 25, 25वें 30वें दिन, यानी कि जो कंपाउंडिंग है उसका जो इफेक्ट होता है वो लास्ट के ईयर्स में दिखाई देता है, लास्ट के ईयर में दिखाई देता है। इसका मतलब एक बहुत ही आसान सी चीज़ ये है कि भैया हमारे पास लास्ट के ईयर्स में ही रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करते हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर आपने कब शुरुआत करी है उसका बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपने महीने के पहली तारीख से स्टार्ट किया या महीने के 20 तारीख से स्टार्ट किया है। यानी ज़िंदगी में आप जितना जल्दी स्टेप लेना चालू कर दोगे अपने गोल स्टेटमेंट, उतना ही कंपाउंडिंग का आपको फ़ायदा आगे मिलेगा। ठीक है, तो खुद को कम मत आको और स्टार्ट कर दो। 1 रुपये वाला एग्जाम्पल आप फील करके देख लेना, खुद से कैलकुलेट करना, हर दिन डबल हो तो 30वें दिन कितना मिलेगा, या फिर पहले दिन आपको 100 करोड़ दे दिए जाए, इनमें से कौन सी अमाउंट बड़ा होगा। तो कंपाउंडिंग का मतलब जितना लेट स्टार्ट करोगे आप SIP कराना, उतना ही नुकसान ज़्यादा होगा। अगला क्या है, लैक ऑफ क्लियरिटी और प्लस इमोशंस। इसमें 2 चीज़ें हैं हमारे पास, हमें ये पता ही नहीं होता बेसिकली हमें जो चाहिए। एक्चुअली एक चीज़ तो ये होती है, आपको जो चाहिए वो कभी नहीं मिलता, आपको वो चाहिए वो मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए। तो एक तो अपने गोल स्टेटमेंट को क्लियर कट लिखो कि वाई, सादा पेपर लो खाली और उसमें लिखो वाई, मुझे फलाना चीज़ क्यों चाहिए, या फलाना एग्ज़ाम क्रैक करना है तो क्यों करना है, उसके 1 या 2 या 3 रीज़न जो चाहिए ही चाहिए आपको, इस वजह से मेरे को फलाना सिलेक्शन लेना है या फलाना चीज़ करनी है। और दूसरा, उसको फील करो, इमोशन के साथ जोड़ो। इसका मैं एग्जांपल सिंपल आपको दूं, मान लीजिए आपको मैं 2 पॉइंट दे देता हूं, आपके पास सब रिसोर्सेज, आपके पास बाइक है या कार है, आपको यहाँ से जाने के लिए यहाँ तक रास्ता पता है, पर एक बार मैं आपको कहता हूँ कि मान लीजिए आपका 1 किलो के चावल लेने आने हैं, मम्मी जी कहती है बेटा 1 किलो चावल लिया, बीच में आपके यार दोस्त मिलते हैं, सुट्टा पॉइंट मिलता है, या फिर जो भी है थड़ी मिलती है, या फिर जो भी XYZ आपके पास क्या है, डिस्ट्रैक्शन है। तो आप जब 1 किलो चावल लेके जा रहे हो तो आप हो सकता है कि अपने यार दोस्तों से बात करते हुए जाओ, या कोई आवाज़ दे तो आप रुक भी जाओ, या फिर उनके साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर लो और फिर उस दुकान से चावल लेके भी आ जाओ। दूसरी स्थिति वापस से देता हूँ, माता जी बीमार है, डॉक्टर ने एक पर्ची पर कुछ दवाइयाँ लिखी और वो दवाई की दुकान भी सेम वही है जहाँ पर चावल की दुकान मिल रही है, उसी के बगल की। अब अगर यदि आपसे कहा जाए कि बेटा ये दवाई लेके आनी है, तो अब आपके चाहे कितने भी दोस्त आपको कितना भी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, या फिर आपकी सराउंडिंग आपको कितना भी, आप पहले क्या करोगे, कोई भी हाथ देगा रोकेगा, यार मैं आता हूँ एक बार दवाई लेके घर पहुँचा दूँ फिर आता हूँ। यानी दूसरे वाले में क्या हुआ, दोनों में चीज़ ही लानी थी, पर एक जगह 1 किलो चावल लाने थे और दूसरी जगह क्या करना था, आपको दवाइयाँ लानी थी माता जी। तो इमोशन और जुड़ गया। जैसे ही किसी चीज़ के साथ इमोशन जुड़ेगा तो डिस्ट्रक्शन को आप खुद ब खुद ही नज़रअंदाज करते जाओगे। तो पहले पार्ट में हम क्या देख रहे हैं, आलसी क्यों होते हैं। तो भैया फियर ऑफ फेलियर मैंने बता दिया, लो एक्सपेक्टेशन बता दिया। अगला क्या है, लैक ऑफ क्लियरिटी और उसके साथ इमोशन। जैसे माता जी बीमार हैं, ये एक इमोशन है, तो वाई और वाई को इमोशनली कनेक्ट करो। कैसे करना है मैं अगले वीडियो में बना दूंगा, यदि आप इसको कमेंट पर डालेंगे। इसके लिए एक वीडियो बनाना पड़ेगा जिसमें स्पोर्ट्स मूवमेंटों को देखेंगे। मैं आपको हिंट ज़रूर दे देता हूँ, स्पोर्ट्स में हम इमोशनली होकर खेलते हैं तो जान लगा देते हैं, पढ़ाई में या अपने गोल्स के प्रति इतना नहीं होता। दूसरा है क्रॉनिक लो एनर्जी, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है आजकल के सोशल मीडिया के युग में। क्यों? क्योंकि हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम क्या है कि फ़ोन देख रहे हैं, रात में लेट तक जग रहे हैं, रात में स्क्रॉल करे जा रहे हैं, स्क्रॉल करे जा रहे हैं। उससे होगा क्या, एंटरटेनमेंट तो मिल रहा है हमें, ठीक है, परंतु उससे क्या है कि हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है और हमारे दूसरे हार्मोन्स जो स्लीपिंग हार्मोन्स है वो रिलीज़ नहीं हो पा रहे हैं टाइमली। तो क्या होगा, लो एनर्जी फील होगी, ठीक है। दूसरा, जैसे ही लो एनर्जी होगी आपको क्या होगा, थकान होगा। और आलस प्लस थकान अगर 2 मिल जाए, आलस तो खुद में ही एक बड़ी समस्या है, उसमें थकान और मिल जाए तो वो आलस का पहाड़ सा बन जाता है। फिर आपको अपना गोल पहाड़ जैसा लगने लगता है। तो अपने आप को प्रॉपर स्लीप दें, एनर्जी लें, योगा करें, प्राणायाम करें या फिर रनिंग करें, कुछ भी करें, एक्सरसाइज करें और अपने स्लीप प्रॉपर रखें और ये जो स्क्रीन टाइम है इसको कम से कम करें। तो ये बेसिक 4 कारण हैं। तो पहले पार्ट में आपने समझा हम आलसी होते क्यों हैं। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो दूसरे स्टेप पर चलते हैं कि आलस को हमको दूर कैसे करना है। देखिए, प्रैक्टिकल तरीके तो कुछ तो मैंने ही बता दिया आपको, फियर और फेलियर का। ये चीज़ है, आप खुद से गलत करके देख लो, दुनिया ख़त्म नहीं होती, कुछ नहीं होता, लोग कुछ भी कहें वो कहते ही रहेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें आलस को दूर कैसे करें, तो सबसे पहला स्टेप है जिसमें हमको हमारी एवरेज मेंटेलिटी छोड़नी होगी, ठीक है। मतलब हमको हमेशा मीडियोकर नहीं रहना, एवरेज की तरह काम करोगे तो लोग आपसे एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं कि आप एवरेज हो। तो आपको अपनी एवरेज मेंटेलिटी को छोड़कर मैसिव एक्शन लेना पड़ेगा कि उसको बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकता हूँ मैं, अपना बेस्ट क्या कर सकता हूँ। यानी कि 4 तरह के लोग होते हैं एक्शन लेने में। एक तो कठिनाई देख कर ही भाग जाते हैं,
दूसरा कुछ ना करने के, ठीक है, कुछ ना करना, भागते तो नहीं है पर कुछ करते भी नहीं है, कुछ कोशिश करते हैं बस, ये एवरेज हो गए। और एक होता है मैसिव एक्शन लेते हैं अपने उसके लिए, लिखते हैं कि मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये काम नहीं कर रहा तो अगले दिन दूसरे तरीके से लिखते हैं कि ये गड़बड़ करी, अब नहीं करनी, अब ऐसे ऐसे करना है, यानी मैसिव एक्शन। एवरेज कुछ नहीं होता, एवरेज वाला एवरेज ही रह जाता है या बिलो एवरेज रह जाता है। दूसरा जो है, दिन में 2 बार जो आपने क्लियर कट गोल वाई लिखा और उसको इमोशनली फील किया, उस इमोशनल फील को सुबह उठने के बाद 1 मिनट, आधा मिनट और एक सोने से पहले 2 बार अपने गोल को लिखना है, देखना है, लिखना है भाई, लिखना, जो लिखेगा उसके गोल पूरे होते हैं। तीसरा है शिफ्ट योर माइंड। इसमें देखिए शिफ्ट योर माइंड का मतलब, जैसे अभी एआई का ज़माना है तो बहुत सारी रील है, एआई से ये बना लो वो बना लो। एक तो होता है ये, तो जब आप देख रहे हो तो आप एज ए कंज्यूमर हो, ठीक है, और आप खुद से ही अपना कोई एआई वीडियो बना रहे हो या एआई का अपना स्टडी में यूज़ कर रहे हो या कुछ भी XYZ। मैंने तो एक एग्जांपल लिया एआई का, आप यहाँ कुछ भी चीज़ कर सकते हो। मतलब अपने माइंड को ऐसे शिफ्ट करना है कि मैं शॉपिंग और कंज्यूमर की तरह शॉप और कंज्यूमर नहीं बनूंगा, मैं खुद का कुछ बिल्ड करूँगा, चाहे वो अपना कैरियर ही बिल्ड कर रहे हो वहाँ पर आप, और खुद से ही करूँगा जो भी करूँगा, ठीक है। दूसरा, देखते हैं क्या होगा की जगह, मतलब ये नहीं सोचना एवरेज मेंटेलिटी, देखते हैं क्या होगा की जगह आपको क्या माइंड सेट रखना है अपना। ये जो 5-6 पॉइंट मैंने लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने समझ लिए तो। देखते हैं क्या होगा की जगह आपको क्या करना है, मौका बनाना है खुद के लिए, अपॉर्चुनिटी बनानी है जो भी सिचुएशन में आप हो, और वहाँ से क्या करने की ज़रूरत है ये चीज़ लिखकर, और वही चीज़ आपको करनी, किसी से पूछने की ज़रूरत। मेहनत पर फोकस की जगह अपने मिशन पर, वाई स्टेटमेंट पर फोकस है, मुझे वो चाहिए इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मिशन पर फोकस रखो। एंटरटेनमेंट मतलब स्क्रॉलिंग करने से या मोबाइल देखना या कुछ भी एंटरटेनमेंट की जगह आप क्या यूज़ करो, खुद को एनर्जाइज करो एक्सरसाइज करके, और रिकवरी मोड मतलब प्रॉपर स्लीप लेकर अपने आप को रिकवरी में लाओ, एनर्जाइज करो, ना कि एंटरटेन में अपनी सारी एनर्जी, जहाँ पॉर्न देखना और ये फलाना देखना सब आता है। दूसरा, कंफर्ट मिल जाता की जगह पर आपको क्या सोचना है, 4 चीज़ और बच गई या एक चीज़ ये भी बच गई। जैसे होता है ना जिम में 5 पुशअप लगा दिए, 5 और लगाने हैं या 2 और लगाने हैं, 1 और लगाना है, तो रैप्स कंप्लीट करना अपना, ठीक है। पुशअप्स को पूरा करो, जो भी आपने डेली गोल बनाया उसको पूरा करो, ठीक है। और दूसरा, प्रॉब्लम्स पर ध्यान देने की जगह ट्रेनिंग, अपने आप को ट्रेन करने की कोशिश करो, कि ट्रेनिंग करो कि मतलब इसको मैं कैसे अगले दिन कैसे, कल से आज मैं कैसे बेहतर बन सकता हूँ और आज से कल मैं कैसे बेहतर बन सकता हूँ, क्या ऐसा सीखूँ या क्या ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करूँ, ठीक है। तो कुल मिला के जो ये वीडियो था कल से करूँगा, इसका एक सॉल्यूशन प्रॉब्लम के रूप में मैंने आपको ये बना के दिया, जिसमें हमारे पास, हमने पहले स्टेप में देखा कि हमको अलार्म नहीं तोड़ना, पहले ये समझना है रूट कॉज कि आलस हम बनते क्यों हैं, और दूसरे स्टेप में हमने देखा ये, इसमें ये चीज़ें आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें सबसे मेन बात, वाई लिखो और दिन में 2 बार लिखो, सुबह उठने के बाद, जैसे डॉक्टर होता है ना, कहता है आधी गोली सुबह आधी गोली शाम को लेनी है, या 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को, तो आधा मिनट सुबह लिखने से पहले, उठने के बाद लिखना है और सोने से पहले लिखना है आपको, ठीक है। तो उससे आप इमोशनली कनेक्ट रहोगे, ठीक है। तो ये चीज़ है जो इस वीडियो में आपको बताना चाहूँ। यह हमने एक नई शुरुआत करी है वैसे ही, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आता है या कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।